जब आप किसी झूले में जाते हैं तो आपको डर और रोमांच दोनों महसूस होते हैं। हालांकि आप सवारी का आनंद तभी ले सकते हैं जब आप जानते हैं कि सुरक्षा हार्नेस और सीट बेल्ट आपकी रक्षा करेंगे। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दिया गया परामर्श वही सुरक्षा कवच है जो सुनिश्चित करता है कि गर्भवती महिलाएं आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग न केवल गर्भवती महिला बल्कि उसकी देखभाल करने वाले जैसे उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इन सत्रों में उन्हें मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से संभावित जोखिमों, देखभाल, तैयारियों, पोषण और तैयारी के लिए अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में सूचित किया जाता है। प्रत्येक ANC विजिट के दौरान 9 प्रमुख क्षेत्रों में एंटीनेटल काउंसलिंग दी जाती है। आइए इन क्षेत्रों में परामर्श के कौशल को समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल गर्भवती महिला और उसके पति दोनों को दिया जाने वाला पहला सत्र है। उन्हें प्रारंभिक ANC के लाभों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांचों, होम डिलीवरी के जोखिमों और पहली तिमाही के दौरान फॉलिक एसिड के सेवन के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का सत्र आता है। मुंह और दांत की सफाई को बनाए रखने, हाथ धोने, साफ पानी पीने, खाना पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखने और संक्रमण को रोकने के लिए कृमि नाशक के महत्व पर जोर दिया जाता है। तीसरा, जन्म और जटिलताओं की तैयारी हेतु गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और आरामदायक प्रसव की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। उन्हें उन दिक्कतों के बारे में भी शिक्षित किया जाता है जो पूरी गर्भावस्था के दौरान हो सकती है और उन्हें कैसे पहचाना जाए। अगला पोषण संबंधी परामर्श है। इस सत्र में गर्भवती महिला को अधिक वजन बढ़ने से रोकने के लिए स्वस्थ भोजन और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की जानकारी दी जाती है। उन्हें उच्च प्रोटीन भोजन, विटामिन C युक्त फल और सब्जियां, आयरन, कैल्शियम और फाइबर युक्त भोजन के महत्व के बारे में सलाह दी जाती है। उचित आराम करना और किसी भी रूप में शराब और तंबाकू से परहेज करना। पांचवा परामर्श सत्र गर्भावस्था के दौरान यौन संबंध के बारे में है। जोड़ों को सुरक्षित यौन संबंध बनाने कॉन्डोम का उपयोग करने की सलाह दे, खासकर यदि दोनों में से किसी एक साथी के जननांगों में स्राव, खुजली, जलन हो। उन्हें सलाह दी जाती है कि प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह या इससे अधिक समय तक पेरिनियल घाव ठीक होने तक यौन संबंध से दूर रहे। अगला परामर्श सत्र घरेलू हिंसा पर है। पति पत्नी को बच्चे पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताएं। 7वां परामर्श सत्र प्रसव देखभाल पर है। माता पिता को ये सुनिश्चित करने के लिए कहें कि बच्चे का तापमान सामान्य है, सामान्य रूप से सांस ले रहा है और स्तनपान कर रहा है और उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करने के लिए परामर्श दें। खतरे के संकेतों को देखने और तत्काल देखभाल करने के लिए कहें, जैसे बच्चे का सही तरह से स्तनपान नहीं करना, बुखार से ग्रसित होना या छूने पर ठंडा महसूस होना, तेजी से सांस लेना या सांस लेने में कठिनाई होना, मल में खून आना, ऐंठन से ग्रसित होना या हथेलियां और तलवे पीले होना। 8वां परामर्श सत्र स्तनपान पर है। माँ को सलाह दे कि वह जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराए और बच्चे को स्तन से अच्छा लगाव सुनिश्चित करे। उन्हें पहले 6 महीने तक स्तनपान कराने के महत्व और नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोलोस्ट्रम या पहला दूध पिलाने के लाभों के बारे में बताएं। अंत में जोड़े को प्रसव उत्तर परिवार नियोजन के बारे में सलाह दें। उन्हें जन्म अंतराल के महत्व के बारे में बताएं और परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में आवश्यक जानकारी दें।